नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम हैं झुंझुनू जिले के चिराना गांव में। सीकर दिल्ली हाईवे पे बसा ये गांव ऐसे तो बहुत सालों पुराना है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे सौरभ पारिक, क्योंकि सौरभ हमारे साथ हैं और ये पत्रकारिता से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा सटीक जानकारी आपको दे पाएंगे और सौरभ ही आपको बताएंगे कि आज हम चिराना में क्यों हैं। बताएं सौरभ। जी नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आज हम चिराना में इसलिए है कि चिराना एक अलग ही विशेषकर गांव है झुंझुनू ज़िले का, जो कि सीकर दिल्ली हाईवे पे बसा हुआ है। ये पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ ये छोटा सा गांव अपने आप में एक अलग ही कहानी कहता है। लेकिन हम उस ओर ना जा करके अभी हम जैसे कि होली का अभी माहौल चल रहा है, सीज़न चल रहा है, तो उसकी तरफ बात करते हुए हम बात करेंगे कि जो चंग की थाप आपको सुनने को मिलती है ये एक्चुअली आती कहाँ से है और कैसे ये चंग बनता है। अच्छा जी, जो चंग और डफ की थाप है वो हमारे चिराना से ही निकलकर शेखावाटी ही नहीं अपितु राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के जो अन्य पड़ोसी जो राज्य हैं उनमें भी हमारे चिराना की थाप आपको सुनाई देगी। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि चंग सारे यहीं बनते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, चंग बनने का मुख्य कारण ये है दिनेश जी कि जो आम की लकड़ी से ही उसका निर्माण होता है। चंग की जो घेरा होता है उसका आम की लकड़ी से ही निर्माण होता है। आम के पेड़ भी काफ़ी बहुतायत में यहाँ पर हैं आसपास के क्षेत्र में, जैसे लोहारगढ़ ले लीजिए, किरोड़ी ले लीजिए या चिराना मुख्य गांव ले लीजिए जी। तो जो लकड़ी बनती है वो यहीं से बनती है और कहा जाता है कि उस लकड़ी की जो थाप की जो आवाज़ आती है वो उस लकड़ी में बेहतर आती है अन्य पेड़ों के मुकाबले। अच्छा, तो इसलिए आम की लकड़ी से उसका घेरा बनाया जाता है। और क्योंकि आम का अचार यहाँ पे होता है, आम के पेड़ यहाँ पे होते हैं, इसलिए यहाँ पे चंग बनने का काम ज़्यादा होता है। जी, ये काफ़ी पुराने समय से होता आ रहा है। अच्छा। और काफ़ी कारीगर हैं जो ये काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले उसका घेरा तैयार होता है, उसके बाद में उसके ऊपर बकरी या भेड़ की खाल चढ़ाई जाती है। अच्छा जी, और उसके बाद उसको पूर्ण परिवेश उस चंग को दिया जाता है और कई शेखावाटी के लोग हैं या बाहरी ज़िलों के लोग हैं या फिर अन्य जो पड़ोसी राज्यों के लोग हैं वो यहाँ से हमारा चंग लेकर जाते हैं। अच्छा, तो क्यों नहीं आप हमारे दर्शकों को सिर्फ बताने की बजाय ले जाकर हमें दिखाएं कि जहाँ पे चंग बनता है वो तैयार होता है, कैसे तैयार होता है? जी ज़रूर दिनेश जी, मुझे खुशी होगी। मैं आपको वहाँ पर ले जा करके पूरा दिखाऊंगा और जो कारीगर जो ये बनाते हैं, जो ये काम करते हैं, आज काफ़ी पीढ़ियों से करते आए हैं। अच्छा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक लकड़ी से पूरा चंग का निर्माण होता है। तो चलिए अभी अपन चलकर देखते हैं चिराना में जहाँ पे चंग बनता है वो कैसे बनता है, कैसे उसे तैयार करते हैं और बात करते हैं उन कारीगरों से। सीताराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये आप ये जो चंग के घेरे का निर्माण करते हैं कब से करते आ रहे हैं? 10 साल से करता आ रहा हूँ। अच्छा जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये चंग का जो ये लकड़ी है ये किस पेड़ की होती है और किस तरीके से आप इसको करते हैं, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को आप बताएं। ये आम की लकड़ी की पेड़ की होती है जी। और ये हल्की होती है और बनने में भी बढ़िया रहती है और खाल कार इसका एक मैचिंग बढ़िया रहता है और कि लकड़ी ये ठोस है जी और हल्की भी रहती है, बाजने में भी हल्की रहती है ये जी और फ्रेम मजबूत रहता है इसका। जी जी। तो हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो इसकी जो ये मोटाई है और ये जो घेरे की ये पूरी जो चौड़ाई है ये किस तरीके से आप लेते हैं और इसकी मोटाई कितनी होती है? मोटाई 1.5 इंची होती है और इसकी गोलाई हम 20 इंची से लेके और 30 इंची तक बनाते हैं। जी, मोटाई 1.5 इंची होती है इसकी। जी जी। तो मैं ये आपसे एक सवाल ये निकल के आ रहा है कि ये जो चंग का ये पुराना काम है ये आपको अगर ध्यान में हो तो ये कब से शुरू हुआ? क्या आपकी पीढ़ियों से ये सब कार्य होता आ रहा है या आप ही हैं जो इन्होंने ये शुरू किया था? नहीं, काफ़ी टाइम से हो रहा है जी। मतलब आज से 30-35 साल से चालू है ये काम। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये किस तरीके से बनता है, किस तरीके से इसका पूरा निर्माण होता है, वो पूरी जानकारी आप हमारे दर्शकों को पूरी पूरी डिटेल में बताएं सर। पहले तो ये पेड़ काट के लाते हैं और उसके बाद में इसका फंटा निकलता है। फंटा निकलने के बाद में फंटे पर गोलाई मरती है। गोलाई मरने के बाद में मशीन से इसकी चिराई होती है। चिराई के बाद में हम कटिंग करके और इसको बनाते हैं। जी।
तो यहाँ तक तो हो जाता है इस पूरे घेरे का निर्माण। इसमें ये अलग अलग टुकड़ों को जोड़ करके ये कीले लगाए जाते हैं। कीलों से इन टुकड़ों को जोड़ करके इसको गोलाई का रूप दिया जाता है और इसके बाद में इसके ऊपर भेड़ की खाल जो चढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद में थाप लगती है यहाँ से। तो हम अब आपको सीधे ले चलेंगे वहाँ पर जहाँ पर इसके ये भेड़ की खाल चढ़ाई जाती है और आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको पूरे चन का स्वरूप दिया जाता है। तो अब हम पहुँच गए हैं जहाँ पर पूरे इस घेरे के ऊपर जो चमड़ा चढ़ाया जाता है उस जगह पर। ये यहाँ पर चमड़ा चढ़ा करके इसके पूरे रंग रोगन के द्वारा इसकी साज सज्जा करते हैं। तो पूछते हैं हम इनसे कि ये किस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बलवीर। अच्छा बलवीर जी, आप मुझे ये बताइए कि आप ये जो लकड़ी का घेरा आता है इसके ऊपर ये पूरा चमड़ा किस तरीके से चढ़ाते हैं? ये पूरी प्रक्रिया आप हमारे दर्शकों को पहले तो इसको भिगोना पड़ता है, जिसका नमक निकालना पड़ता है जी। नमक निकालने के बाद इसको पानी में भिगोते, रात भर इसको रखते हैं जी। उसके अंदर आग का दूध लगाते हैं जी। फिर उसके बाद बाल साफ़ करते जी। बाल साफ़ करने के बाद फिर वापिस से भिगोते, फिर उसको साफ़ करते, फिर उसको। इनका कहना ये है कि इसको पहले ये पानी में भिगोते हैं, नमक के पानी में। उसके बाद में उस नमक के पानी को नमक निकालते हैं उसमें से, खाल में से, और फिर उसमें दूध मिला करके उसको साफ़ करते हैं और फिर उसके बाद इसको गर्म करके चढ़ाते हैं। नहीं, गीला ही इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। गुड़ मेथी से चिपकाते हैं इसको जी। तो ये गुड़ मेथी एक तरीके से ग्लू का काम करता है, इसके ऊपर गोंद का काम करता है, जिससे पूरा चिपक जाता है। तो ये आप ये इतनी सारी ये पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये चमड़ा कौन से जानवर का आप में काम? भेड़ का चमड़ा। तो ये इतनी मात्रा में आप ये चमड़ा कहाँ से लेकर? बीकानेर से जी। तो बीकानेर में आपको मिल जाता है ये। तो इसकी ये पूरा बनने के बाद इसकी कितनी क्या कॉस्ट रहती है, क्या इसका मूल्य रहता है इसका? 900 साढ़े 900 हज़ार रुपये तक जी। तो ये आप ये घेरा चिराना से खरीदते हैं, उसके बाद आप इसको तैयार करते हैं, रंग रोगन करते हैं, उसके बाद आप इसको पूरी प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद आप इसे बेचने के लिए मार्केट में डालते हैं। तो आप ये बताएं कि यहाँ पर चिराना से ही ले जाते हैं या बाहर के भी? बाहर के भी होते हैं। कहाँ से? नीम का थाना, कोतपुतली, खंडेला और रिंगस, खाटू श्याम जी काफ़ी दूर दूर। क्या आपने कभी ये देखा है कि कोई बाहर के लोग, जैसे पड़ोसी राज्य हमारे हरियाणा है, वहाँ पे भी काफ़ी बजाया जाता है, तो वहाँ जाता है? और बाकी कोई और पड़ोसी राज्य हमारे? महाराष्ट्र भी जाता है। अच्छा। गुजरात की तरफ? हाँ, गुजरात की तरफ भी। तो आपने देखा कि ये चिराना का जो फौजी भाई ये भी लेके गए थे 1-2 बार। अच्छा, आर्मी में भी इसका यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि फौजी भाई भी जब होली का चंग नृत्य, जब कुछ एंजॉय करना होता है उनको, तो ये चिराना ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से ये पूरा तैयार होता है। स्टार्टिंग से लेकर के, लकड़ी के काम से लेकर के, पूरा इसकी साज सज्जा तक का जो काम होता है वो सारा चिराना से ही होता है। और चिराना में ये तैयार होने के बाद ये चिराना शेखावाटी, राजस्थान और अपितु आस पड़ोस के जो पड़ोसी राज्य है हमारे, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें भी ये जाता है। तो आज हम इस स्टोरी को यहीं विराम देते हैं और आगे कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।